हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं फॉर प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। और ये जो है वो प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो आप लोगों का वीकली टेस्ट हो रहा है उसके लिए ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसको आप लोग देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को देखेंगे और 20 में से आपका कितना नंबर आ रहा है आप लोग प्लीज़ कॉमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा। आप लोग इसको टेस्ट समझ कर दीजिए, ठीक है। और काफ़ी अच्छा सवाल है, सभी सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के और एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य हैं। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए आपका इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है, ठीक है। इंसान का जो नेत्र है यानी जो आँखें हैं उसमें किस प्रकार का लेंस लगा होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है बाइफोकल लेंस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका यहाँ पर देखिएगा, मानव नेत्र में जो लेंस लगा होता है वो उत्तल लेंस होता है। इसको अगर आप याद करोगे ट्रिक से, कभी कभी जो है लोग भूल जाते हैं कि अवतल होगा या उत्तल होगा या बाइफोकल होगा। तो कुछ नहीं है, जैसे हम मानव हैं, आप भी मानव हैं, तो मानव के पास सभी प्रश्नों का क्या होता है, उत्तर होता है। इस तरह से आप ट्रिक लगा लेना। मानव यानी इंसान ही जो है एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सभी सवालों का क्या होता है, उत्तर होता है। वो जवाब दे सकता है, तो उत्तर से क्या हो जाएगा, उत्तर, उत्तर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है रेटिना, आइरिश, पुतली या फिर कॉर्निया। तो भाई आँख के जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग कहते हैं आइरिश। क्या कहते हैं, आइरिश कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पर हम इसको ट्रिक लगा सकते हैं कि जैसे कि आप होली में रंग खेलते हो या किसी भी चीज़ में अगर आप रंग खेलोगे, अगर आपके आँख में रंग चला गया तो आपको क्या होने लगेगा, है ना, इरिसिट आइरिस होने लगेगा, यानी कि इरेटिंग होने लगेगा, वहाँ पे जलन होने लगेगा, ठीक है। तो जब इरेसिस का वर्ड एक होता है उसी से आप लोगों को आइरिस वर्ड निकाल करके याद कर लेना है, ठीक है, ट्रिक लगा लेना है। अगला सवाल देखो क्या है हमारा। मानव नेत्र में अभिलेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ठीक है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है। फिर से सवाल हम आप लोगों को पढ़ के सुना देते हैं। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, असमंजन। क्या हो जाएगा, असमंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है। कॉर्निया पे बनेगा, परितारिका पे बनेगा, पुतली पे बनेगा या फिर दृष्टि पटल पर बनेगा। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा भाग होता है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल। कहाँ पे बनेगा, दृष्टि पटल, ठीक है। अब देखिए किसी भी चीज़ का जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं ना, तो उसको देखने के लिए उसको क्या चाहिए, मतलब एक पर्दा होना चाहिए। पर्दा का मतलब होता है जैसे दीवार होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए या फिर रियल में पर्दा होना चाहिए। तो पटल, कभी कभी आप लोग हिंदी में जो बोर्ड होता है जो हमारे विद्यालय में लगा होता है उसको हम लोग श्याम पटल कहते थे। क्या कहते थे, श्याम पटल। तो पटल से आपको याद आ जाएगा दृष्टि पटल। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है कि एक प्राकृतिक सूचक है। अब आपको बताना है यहाँ पे क्या जो है एक प्राकृतिक सूचक है। मैथिल ऑरेंज होगा, फिनोलिन होगा, लिटमस होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3, लिटमस हो जाएगा, ठीक है। ये जो लिटमस होता है ना ये प्राकृतिक सूचक होता है और यही जो है आप लोगों को अम्ल, क्षार और उदासीन जो भी होगा इसमें फ़र्क बता देता है, ठीक है। तो लिटमस यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक सूचक, ओके। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषित सूचक क्या है। मैथिल ऑरेंज, फिनोल, पेथिलिन या फिर एक और दो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर है, इसको याद कर लेना है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है।
भैया लाल है नीला कर दिया है, ठीक है। और कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। ये 2 सवाल है, इन दोनों सवालों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने ना एक ट्रिक आपको बताया था कि अब बहुत लोग कहते थे वहाँ पे आम पीला होता है, लाल नहीं होता है, तो ब्लू होता है, हरा नहीं होता है। ऐसा देखिए, ऐसा कंक्लूज़न आप लोगों को नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे आपको सवाल याद करा रहे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना? आपको आसानी हो याद करने में। तो हमने बताया था कि जब कोई जो आम के बारे में एक सबसे आसान ट्रिक आपको बताया था कि आप सबसे पहले 8 नंबर को देखो, फिर 7 नंबर को देखेंगे। आप सबसे पहले आम को इमेजिन करना। आम क्या है? हरा है, ठीक है? और जब पकता है तो क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब इसी में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि नहीं पीला होता है। अरे भाई, सीधी-सी बात है, आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो ना, तो आपको जो बताया गया आप उसको पढ़ो। अपना यहाँ पे कंक्लूज़न लगाओगे तो रट्टा मारो, ठीक है? तो नहीं तो हम जैसे बता रहे हैं वैसे समझो। आम पहले हरा था और हरा से क्या हो गया? पकने के बाद लाल। तो कौन-सा पदार्थ नीला, हरा और नीला में देखो क्या अंतर होता है ना? मतलब अंतर नहीं बोले, मतलब थोड़ा बहुत समांतर होता है। हरा भी बोल सकते हो, नीला भी बोल सकते हो, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे दिमाग लगाना होगा, ठीक है? तो नीला से क्या हो गया? लाल, यानी कि वो पक गया। कौन पकता है भाई? आम। आम से आपको अम्ल याद रखना है। बस जब कहीं पर भी नीला से लाल हो, पकने के बाद लाल होता है तो आपको आम याद आना चाहिए, ठीक है? आम से अम्ल, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर तो हो गया ये, दूसरा क्या था? लाल को नीला कर रहा था। लाल को क्या कर रहा था? नीला कर रहा था। तो 2 ही चीज़ हो रहा है यहाँ पर, एक होगा अम्ल और एक होगा आपका क्षार। तो अम्ल तो चला गया आम वाला के साथ, आम वाले फ़ॉर्मूला में आप उसमें लगा दिया आपने। अब बचा कौन? क्षार, तो लाल से लिटमस, ठीक है? लाल से जो नीला करेगा वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 ही बात था, जो नीला से लाल करेगा, तो नीला कौन होता है? पहले आम होता है, बाद में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, तो वहाँ पे अम्ल अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। और जो लाल को नीला कर देगा, तो अम्ल तो होगा नहीं, तो क्या होगा? क्षार होगा। बस ये 2 बातें आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है, ठीक है? इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? अब यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन-सा अम्ल जो है वो प्रबल है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके? चलो, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 10 पे। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? यानी कमज़ोर अम्ल आपको बताना है। तो राइट आंसर है CH3COOH, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1। कौन प्रबल क्षारक है? देखिए, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। अब हो गया प्रबल क्षारक और एक हो जाएगा दुर्बल क्षारक। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? NaOH। उसके बाद है कौन दुर्बल क्षारक है? अब आपको क्षारक में दुर्बल कौन है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर है MgOH, ठीक है? नेक्स्ट है आपका शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या होगा? मस्तिष्क है, अमाशय है, क्षुद्रांत है, हृदय है। यहाँ पर इतने ऑप्शन से आपको इन्हीं से बताना है कि मस्तिष्क का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए प्रमस्तिष्क होना चाहिए। सर नहीं, मस्तिष्क ही होगा, शरीर है ना, मस्तिष्क का नहीं बताना है, शरीर का बताना है, तो यहाँ पे मस्तिष्क ही होगा, ठीक है। यानी कि सारा वहाँ से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? ठीक है, प्रतिवर्ती चाप कहाँ पे बनता है ये आपको बताना है। ऑप्शन से आपके पास मेरुरज्जु में, मेडुला में, क्षुद्रांत में या फिर हृदय में। तो प्रतिवर्ती जो चाप बनता है वो बनता है आपका मेडुला में। कहाँ पे बनता है? मेडुला में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आप ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे किसी भी चीज़ को आप चापोगे ना, देखो कोई भी चीज़ होता है आप उसको चापो, तो चापोगे ना तो वो मुड़ जाएगा। होता है ना भाई, हम लोग बता रहे हैं इसको मत चापो वरना क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। हर बात में हमारे मुँह से यही निकलता है कि इसको मत चापो वरना ये क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो चापना और मुड़ना, यानी कि चापने से मेडुला, ठीक है? चलो, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि रैन वीवर्स गांठ कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाएगा, अमाशय में पाया जाएगा, न्यूरॉन में पाया जाएगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रैन वीरियस जो गांठ होता है ना, वो पाया जाता है आपका न्यूरॉन में। कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन में, ठीक है।
इसमें आप सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हो कि जैसे मान लो कि ऐसे तो जो न्यूरॉन का जैसे फिगर आप देखोगे ना, तो इस तरह से जो न्यूरॉन ऐसे फैला होता है, ठीक है? न्यूरॉन इस तरह से फैला होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पे गोल-गोल, गोल-गोल गाँठ होता है, ठीक है? तो वो तो आप फ़ोटो देख कर के समझ जाओगे, अगर आपने फ़ोटो देखा होगा उसका तो। लेकिन अगर आपको ट्रिक यहाँ पे लगाना चाहिए तो आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ जैसे कि होता है, जैसे मान के धागा है या फिर कोई रस्सी है या और भी कोई चीज़ है जो इम्पोर्टेंट आपके काम का होता है, अगर उसमें गाँठ पड़ जाए, ठीक है? अगर उसमें गाँठ पड़ जाए, तो वो ख़राब हो जाता है, फिर वो यूज़लेस हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं फिर न्यू खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? न्यू खरीदते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर आपका गाँठ पड़ जाए, एनवीयर्स गाँठ, तो वहाँ से भी हम लोग न्यू न्यू से न्यूरॉन, ठीक है? ये सब ट्रिक है आप लोगों को याद कराने का ताकि आपके जो ऑप्शंस आपके सामने जब आते हैं, तो आप वहाँ से उसको आसानी से जो है उसको निकाल सको। लेकिन देखो ये सब ऑप्शंस बताने वाला काम उनके लिए होता है जो बहुत ही वीक स्टूडेंट होते हैं ना, जिनको याद नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ़ पास कराने के लिए। लेकिन अगर आप पास नहीं करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग आंसर को याद कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रासायनिक अनुवर्तन है, मतलब रसायन अनुवर्तन है या फिर प्रकाशानुवर्तन है या फिर गुरुत्वानुवर्तन है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रसायनानुवर्तन। ठीक है? तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, ये जो होगा हमारा रसायनानुवर्तन होगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या फिर मेरु रज्जु? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 पश्च मस्तिष्क। याद रखिएगा, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति का संतुलन करेगा? तो पश्च मस्तिष्क। ठीक है? अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कभी-कभी वो लोग अग्र मस्तिष्क में मारते हैं, कभी-कभी वो लोग मध्य मस्तिष्क में मार देते हैं आंसर को। यहाँ पर पश्च मस्तिष्क है, तो पश्च से आप लोगों को पहचानना याद रखना है, ठीक है? ये वाला वर्ड याद कर लीजिए, पहचान या फिर पहचानना, ठीक है? ये वर्ड आप लोग याद कर लो। तो हमारा जो मस्तिष्क होता है वो रीड करता है, पहचानता है कि हमारा जो बॉडी है, वो कब है, कैसे है, कहाँ पे दर्द हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है? कहाँ पे जो भी तकलीफ़ है वो हमारा मस्तिष्क पहचानता है। तो पहचानना से पश्च, पहचानने वाला काम कौन करता है? पश्च, पहचानना, पश्च, मस्तिष्क। ये पहचानना हमने क्यों लिया? क्योंकि मस्तिष्क का कौन-सा भाग शरीर की स्थिति, शरीर कौन-सी स्थिति पे है, कैसा संतुलन का अनुरक्षण करता है, यानी कैसे संतुलन बनाए रखना है, उसको पहचानता है, ठीक है? अगर आपके हाथ कट गया तो मस्तिष्क को पता चल जाएगा कौन-सा हाथ कटा है, कहाँ पे कटा है, तुरंत आप वहाँ पे देखोगे जहाँ पे दर्द हो रहा है, ठीक है? तो वो पहचान लेता है, पहचानना से बस मस्तिष्क, ठीक है? याद रखिएगा। एक पादप हार्मोन का उदाहरण जो वृद्धि को बढ़ाता है, यानी कि एक हार्मोन बताइए आप जो वृद्धि को बढ़ाएगा पादप हार्मोन। जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, एड्रेलिन है या फिर एस्ट्रोजन है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए जिब्रेलिन, ठीक है? एक पादप हार्मोन का नाम आपको बताना था, जो वृद्धि हार्मोन था, को बढ़ाता है। तो वो हो जाएगा आपका जिब्रेलिन ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जिब्रेलिन से आपको क्या याद आता है? यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जीभ याद आएगा, आता है ना? अगर आप इसको गौर से देखो तो आपको यहाँ पे जीभ याद आएगा। जीभ क्या होता है? आप लोगों के मुँह में भी है, हमारे मुँह में भी है जीभ। यहाँ पर क्या होता है ना, जब आप कुछ भी खाते हो तो वहाँ पे एक लार बनता है, ठीक है? तो बड़ों ने क्या कहते हैं ना, आप सुने होंगे कि बड़े कहते हैं कि आप कोई भी खाना खाओ, तो बाबू उसको चबा-चबा कर खाओ, ठीक है? जल्दीबाज़ी में ना खाओ वरना दिक्कत हो जाएगा। तो किसी भी खाने को खाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? चबा-चबा कर खाना चाहिए। तो यहाँ पर जो जिबेरेलिन है, वो क्या करता है? पादप हार्मोन का उदाहरण है वृद्धि को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे पादप वर्ड का इस्तेमाल किया गया है पौधे का, लेकिन याद कराने के लिए आपको ये मतलब ट्रिक आपको बता रहे हैं कि वृद्धि को बढ़ाता है। वृद्धि का मतलब क्या? अगर आप छोटे हो तो बड़े होगे, कमज़ोर हैं तो स्वस्थ हो जाएँगे। तो अगर आप अपने जीभ से खाओगे, चबा-चबा कर खाओगे मतलब उसको मुँह में जितना वो हिलेगा, वहाँ पे उतना क्या बनेगा? लार बनेगा और लार में क्या होता है? एंजाइम होता है। तो वो उसको क्या करता है? वृद्धि करता है, ठीक है? इसको अपने माइंड में बैठा लो, ठीक है? हमारा जीभ है, ठीक है? अगर हम कोई चीज़ को धीरे-धीरे खाएँगे, उस जीभ के द्वारा वो क्या होगा? राउंड होगा और वहाँ पे क्या होगा?
लार बनेगा, लार में क्या होता है, एंजाइम होता है, एंजाइम से क्या होगा फिर वो अगर अच्छे एंजाइम जाएंगे तो हर चीज़ में वृद्धि होगा, जैसे आपके मस्तिष्क हो गया, आपके स्वास्थ्य हो गया। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है कि यौनारंभ से संबंधित एक हार्मोन क्या है। ऑप्शंस में आपके पास दिया गया है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन है, एड्रेनलिन है, ऑक्सिन है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसका जो पहले मैं आंसर आपको बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए, और ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। और यौनारंभ के मतलब उसमें यौना यौना का मतलब क्या होता है, जब जब कोई भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो यंग जनरेशन में जाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम हिंदी में बात करें ठेठ भाषा में, यानी कि जवानी की तरफ, ठीक है, जब वो जवान होते हैं, तो वहाँ पर यौना आरंभ वर्ड का इस्तेमाल किया था कि आरंभ हो गया अब इसका, ठीक है ना, स्टार्ट हो गया है। अब वो बच्चे क्या हो रहे हैं, अब पहले वो मैट्रिक में थे, अब वो इंटर 11-12 में जैसे जाने लगते हैं, 14 साल में वो मैट्रिक देते हैं, उसके बाद 11-12 में जाने लगते हैं, तो वो यौना आरंभ की ओर बढ़ने लगते हैं। तो यहाँ पर होता ये है कि उनका जो अवस्था होता है ना, वो इस अवस्था या इस एज को जब पहुँच जाते हैं, यौना आरंभ एक ऐसा एज होता है जहाँ पर वो किसी भी टेस्ट से गुजरने की क्षमता रखते हैं। यानी उसमें ना इतनी उत्तेजना होती है, इतनी उसमें पावर होती है, ठीक है, जिज्ञासा होती है, वो उनका बहुत मन करता है कि मैं ये बनूँगा, वो बनूँगा, यानी कि उसमें हर टेस्ट से गुजरने की क्षमता होती है। तो इसीलिए टेस्ट से आपको टेस्टोस्टेरोन याद रखना है, यौना आरंभ। बात समझ में आई? ये ट्रिक था। और डायरेक्ट आंसर याद करना है तो याद कर लेना, लेकिन बहुत मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, कह रहा है थायरोक्सिन के स्रावन के लिए तत्व कौन सा आवश्यक है? नाइट्रोजन, आयोडीन, फास्फोरस या फिर ऑक्सीजन? तो थायरोक्सिन के जो मतलब स्रावन के लिए जो आवश्यक तत्व है वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अब इसको आप लोग या तो डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। वैसे जब आप लोगों के क्लास 10 में था तो मैं इसको कैसे याद किया था मैं बता देता हूँ। थायरोक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्रंथि से इसका नाम मिलता जुलता है। वो पाया कहाँ जाता है, हमारा गला में पाया जाता है। देखो लिंकअप मैंने कैसे किया, वैसे आपको भी लिंकअप करना होगा, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब क्लास 10th में था तो मैं जो है बिल्कुल वीक स्टूडेंट था, मतलब बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट था। तो आप लोग सोचते हो ना कि कैसे भैया कैसे बता देते हैं, ट्रिक लगा देते हैं। ऐसा इसलिए होता था कि मैं शुरू से करता, मैं अपने लिए अप्लाई करता था, वही चीज़ आप लोग के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि हर एक को याद हो जाए। तो मैंने देखा कि थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन का जो नाम है वो किससे, थायराइड से मिलता-जुलता है, ठीक है? तो थायरोक्सिन जब भी आता था ना तो वो मुझे, थायराइड कहाँ होता है, गला में होता है। तो जब भी थायरोक्सिन वर्ड आता था मुझे अपना गला याद आता था, अरे मेरे गला में थायरोक्सिन है, ठीक है? इस तरह से याद आता था, ठीक है? तो गला वर्ड याद आता था। गला जब याद आता था ना तो मुझे क्या होता था ना, कभी-कभी मैं ज़्यादा जब आइसक्रीम वगैरह खा लेता था सर्दी के दिनों में भी, तो मेरे गला में सूजन हो जाता था, दर्द होने लगता था। तो जो डॉक्टर हैं वो कहते थे कि आप ना गर्म पानी में नमक डाल करके उसको गार्गलिंग करो, ठीक है? तो नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। तो इन सब बातों को जब मैं मैचिंग करता था कि थायरोक्सिन को सीधे आयोडीन से मैं रिलेट कर लेता था, ठीक है? इन सब का कोई मायने ही नहीं रहता था। तो हर एक आंसर के साथ मैंने कहानी बना लिया था ताकि आसान हो याद करने में। तो ये था आज का वीडियो। आप लोगों का, अगर आप लोगों ने टेस्ट दिया है तो कितना नंबर आया हमें कमेंट कर बताइए। अगर आप लोग टेस्ट नहीं दिए हो, सिर्फ इसको स्टडी किए हो और अच्छा लगा है आप लोगों को आज का वीडियो, तो प्लीज़ वो भी बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या नहीं तो देख लीजिए अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है या नहीं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।